बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मुख्तलिफ़ अल्फाज की बनावट हम सीखने लगे हैं। तो इस लेसन में मुख्तलिफ़ अल्फाज में आपको लिखना सिखाऊंगा कि किस तरीके से वो बनते हैं। एक मुश्किल सा लफ्ज़ है हब्लुल मतीन, मज़बूत रस्सी को कहते हैं। वो देखते हैं कैसे लिखते हैं। है के बाद बे, फिर ऊपर की तरफ जाना है, फिर लाम, हब्लुल मतीन। अब में रहेगा ते, ये के लिए शोशा बनेगा और ये फिर हब्लुल मतीन। उसके अलावा एक और मुश्किल लफ्ज़ लिखते हैं बमुक्तज़ाए बशरियत, बमुक्तज़ाए बशरियत ऐसे लिखेंगे। ये जैसे मद डालते हैं और ते नीचे की तरफ होगी, बमुक्तज़ाए बशरियत। अगला लफ्ज़ है दफ़े मुज़रत, दाल के बाद फे, फिर इसके साथ आइन, ये नुकसान से बचने को कहते हैं। अगला लफ्ज़ है कलमा तौहीद। उमूमन आप हर बंदा कहता रहता है मुसलमान। कलमा तौहीद और अगला लफ्ज़ आसान सा लिखते हैं कि मुस्तहकम, मज़बूत को कहते हैं। मीम के बाद सीन, सीन के पूरे 3 दंदाने बनाने के बाद ऐसे, फिर है और फिर कियाफ के लिए ऊपर जाके मीम लाइन से नीचे आ जाएगी। मुस्तहकम, मज़बूत को कहते हैं। आगे कहते हैं दुनियावी एतबार, लफ्ज़ लिखते हैं दुनियावी एतबार। ये दुनियावी एतबार शोशा बनेगा। ये दुनियावी एतबार। आगे लफ्ज़ है यकजहती। ये अलग भी लिख सकते हैं और इकट्ठा भी लिख सकते हैं। ये यक जब इकट्ठा लिखेंगे तो ये तरीक़ाकार होगा, ये जह और ये ती छोटी है, ती यक जहती। आगे छोटा सा लफ्ज़ एक और लिखते हैं, जैसे हसद लिखते हैं। है के बाद 3 दंदाने सीन के और ये दाल, हसद, कीने और बोझ को कहते हैं। आगे लफ्ज़ लिखते हैं अदावत। ये अदावत भी दुश्मनी को कहते हैं। आगे लफ्ज़ है सिराते मुस्तकीम। सिराते मुस्तकीम के लिए ते ऊपर शोशा बनेगा और ये आखिर में मीम, मुस्तकीम। आखिरी लफ्ज़ लिखते हैं उर्वतुल वुस्का। ये लफ्ज़ उर्वतुल वुस्का, इसको पढ़ेंगे, बहुत ही प्यारा लफ्ज़ है। अब ये तमाम अल्फाज पे एक दफ़ा फिर गौर कर लें कि मुख्तलिफ़ अल्फाज और की बनावट किस तरीके से बनती है। जैसे हब्लुल मतीन हमने पहला लफ्ज़ लिखा है, दूसरा लफ्ज़ लिखा है बमुक्तज़ाए बशरियत, तीसरा लफ्ज़ लिखा है हमने दफ़े मुज़रत, चौथा लफ्ज़ लिखा है कलमा तौहीद, पाँचवा लफ्ज़ लिखा है मुस्तहकम।
آگے پھر لفظ لکھا ہے ہم نے دنیاوی اعتبار، اس سے اگلا لفظ ہے یکجہتی۔ آگے حسد ہم نے لکھا ہے، اس سے اگلا لفظ ہم نے لکھا ہے عداوت، اس سے اگلا لفظ ہے صراط مستقیم، اور آخری لفظ ہم نے لکھا ہے عروۃ الوثقی۔ امید واسق ہے کہ آپ کو ان تمام الفاظ کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اپنی لکھائی کو بہتر کرنے کے لیے اس کی مشق ضرور کرتے ہوں گے، اور میری آپ لوگوں کو تلقین ہے کہ مشق لازمی کیا کریں، تاکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی لکھائی انشاءاللہ بہت بہترین ہو جائے گی، اور لکھائی کو چار چاند لگ جائیں گے۔ نہ صرف خود اپنی لکھائی بہتر کریں بلکہ اپنے رشتہ داروں، دوستوں اور کلاس فیلو وغیرہ کو بھی یہ ویڈیو سینڈ کیا کریں، تاکہ وہ بھی دیکھ کے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔